नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, हम राजस्थान जीके के पर्सन पढ़ रहे थे राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो देखने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अपना जो भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं वो देख सके। अगर दोस्तों आपके जो भी फ्रेंड जो नहीं पढ़ रहे, कम पढ़ रहे हैं, तो आप उनको वीडियो दे दीजिए ताकि मैं गारंटी लेता हूँ कि दोस्तों अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं, जो भी मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं बीएसटीसी के रिगार्डिंग। वो सारे क्वेश्चन पेपर को आपको पूरा यहाँ से राजस्थान जीके का एक भी पर्सन बाहर नहीं मिलेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम बात कर 225 परसेंट हमने पढ़ लिए हैं, 350% पढ़ने वाले हैं हम इम्पोर्टेंट। बाकी टोटल क्वेश्चन है वो 1000% हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जालोर में चौहान राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। इससे पहले दोस्तों हमने जो सांबर के चौहान, रणथंभौर के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा कि वहाँ के जो चौहान राज्य की स्थापना है किसने की है। तो जालोर में चौहान जो राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, कीर्तिपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है। आगे देखिए, रणकपुर का जो लेक है वृंदावती किसे कहा गया है। तो रणकपुर के लेक में वृंदावती है वो किसको कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, बूंदी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राणा कुंभा ने 1452 ईस्वी में अचलगढ़ के दुर्ग का निर्माण है वो करवाया था। अब आपको ये पहले हमने पढ़ रखा है कि सबसे ज़्यादा जो दुर्ग है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। इनको स्थापत्य कला का है वो मतलब जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा। कहाँ पे, तो ये सिरोही में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस ज़िले से स्थित है। मतलब ये जो सभ्यताएं हैं, जैसे आपने बालाथल सभ्यता पढ़ी होगी, कालीबंगा सभ्यता पढ़ी होगी, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, ताम्र नगरी सभ्यताएं। तो यहाँ पे ये सभ्यता है वो किससे रिलेटेड है। तो ये दोस्तों राज संबंध से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, 230 नंबर का जो क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। तीन ऑप्शन आपके सामने, एक तो कोई नहीं दिया गया है, बीबी लाल, बीबी थापर और डी सांकलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है। आपको अगर पता है ये क्वेश्चन का आंसर सही तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा होगा। बाकी बीबी लाल, बीबी थापर जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता उसके उत्खनन करता है ये, ठीक है। और बाकी इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 231 है, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के तट पर है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वर्तमान में घग्गर नदी के तट पर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मालवा जनपद की मुद्रा राजस्थान के किस ज़िले से प्राप्त हुई है। दोस्तों मालवा जनपद की जो मुद्रा है वो राजस्थान के किस ज़िले से प्राप्त हुई है। तो ये हुई है दोस्तों टोंक से, ठीक है। 232 नंबर का जो क्वेश्चन है साथ ही उसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। टोंक रेड नाम की जो जगह है आपने देखा होगा, वहाँ पे काफ़ी सारे सिक्के हैं वो प्राप्त हुए थे, तो वो यहीं से रिलेटेड है। नोह के उत्खनन से मृदापात्र पर स्वास्तिक चिन्ह मिला किस ज़िले में स्थित है। तो ये दोस्तों नोह से मिला है। अब नोह तो आपको पता है कहाँ पे है, तो ये तो भरतपुर में है। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, शीतला माता को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। जो शीतला माता आपको पता है कि शीतलाष्टमी का त्यौहार भी बनाया जाता है, जो होली का पर्व होता है उसके आसपास बनाया जाता है। तो ये किस चीज़ को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे से हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, मिट्टी के बर्तन से रिलेटेड उसको माना गया है। शेरगढ़ का दुर्ग राजस्थान में किस ज़िले में स्थित है। दोस्तों शेरगढ़ का दुर्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूँ आपको ये कहाँ पे है। जैसे शेरगढ़ का हो गया, तारागढ़ का हो गया, ये तो यहाँ पे दोस्तों ये कहाँ पे है, 12 में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। साथियों मैं आपको बहुत अच्छे पर्सन है वो करवा रहा हूँ, बिलीव कीजिए दोस्तों। आप पूरे जो भी वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा देखा कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, 236 नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ स्थित हरिहर के 3 मंदिर खजुराहों की भांति अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ के मंदिर है जो कि खजुराहों की भांति ही वो प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका ओशिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओशिया के।
नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, बहुत इजी प्रश्न है। बहुत आप देखेंगे कि हवा महल कहाँ पे है, ऐसा प्रश्न भी कई बार आ जाता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, कब करवाया था, ये सबको आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान का जो राज्य अभिलेखागार है वो बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। आगे देखिए, प्राचीन काल में सरस्वती एवं दुष्टवती नदियों के बीच का प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता था, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बर्मावर्त। आगे देखिए 239 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से पाली के निकट स्थित स्थान है वो कौन सा है। तो पाली के निकट, पाली आपको पता है कहाँ पे है, ठीक है। अगर आपको जो मैप है वो भी आपको याद रखना है, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाली के निकट स्थान है वो कहाँ पे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 रणकपुर। कहाँ पे है वो, रणकपुर। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अचलेश्वर का विख्यात शिलालेख स्थित है। तो दोस्तों अचलेश्वर का विख्यात शिलालेख वो कहाँ पे है। तो दोस्तों ये कहाँ पे है, चिरवा में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा 240 में चिरवा, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर अकबर का किला स्थित है। अब ये तो आप बता ही सकते हैं, अकबर का किला कहाँ पे है, अजमेर में है। अजमेर में दोस्तों जो किला है जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, जब वो यहाँ पे आता जाते थे, ठीक है, तो उनको लिए बनाया गया था ताकि वो यहाँ पे रुक सके, वो अजमेर का किला ही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे राजस्थान में अमर शहीदों में विख्यात शहीद शांति लाल की कार्यस्थली कहाँ रही है। तो इनकी कार्यस्थली कहाँ पे रही है, मेवाड़ में, बूंदी में, शाहपुरा में या फिर जोधपुर में। तो 242 में आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेवाड़। कहाँ पे रही है, मेवाड़। नेक्स्ट देखिए, कछवा राज्य के किस शासक ने 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों कछवा राज्य के जो शासक थे 1137 में, दोस्तों आपको डेट भी याद रखना है, कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है किस डेट में। तो ये दोस्तों ढूंढाड़ राज्य की स्थापना है वो दूल्हा राय ने की थी। आपको बता दूं कि जो रामगढ़ में जमुना माता का मंदिर है, जमुआई माता का, वो उनकी कुल देवी के रूप में थी और उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ये बनाया था। इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी, दौसा में थी, ठीक है, बाद में उन्होंने बदल लिया था। 1803 ईस्वी में दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में किसने हारने के बाद जयपुर और जोधपुर अंग्रेजों को सौंप दिया। तो किसने सौंप दिया था, सिंधिया ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा सिंधिया ने। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने सिरोही, डूंगरपुर, मेवाड़ और बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन चलाया। दोस्तों अगर आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऐसे नाम आते हैं तो आपको सीधा जाना है किस पे, स्वामी गोविंद गिरी, ठीक है। स्वामी गोविंद गिरी है, आदिवासी जो लोग थे उनके कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं, उनके लिए काफ़ी काम इन्होंने किया है, तो ये आपको करेक्ट करना है। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने इल्तुतमिश और बलबन दोनों को ही परास्त किया था। तो किसने इन दोनों को ही परास्त कर दिया था, तो राव जेत्र सिंह ने किया था। 246 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, 246 में एक, राव जेत्र सिंह, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 1942 ईस्वी में किसके नेतृत्व में बीकानेर में प्रजामंडल का गठन किया गया। भोगीलाल पांड्या, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा और रघुवीर दयाल। दोस्तों रघुवीर दयाल गोयल की जो नेतृत्व में है वो बीकानेर में प्रजामंडल का गठन किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थान के किस स्थान से ताम्र पाषाणिक सभ्यता के जो प्रमाण है वो मिले हैं। तो ये तो आप बता ही सकते हैं, ताम्र वाला आहड़ सभ्यता उदयपुर से रिलेटेड है दोस्तों, कहाँ पे, उदयपुर से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक तो होता है ताम्र नगरी और एक होता है ताम्र सभ्यता की जननी। मैं पहले भी आपको बता रखा है, तो ताम्र सभ्यता तो है वो आहड़ सभ्यता की हो जाएगी, और ताम्र सभ्यता की जननी है वो हो जाएगी आपकी गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। राजस्थान के किस राजवंश का कभी शासन नहीं रहा। तो राजस्थान में देखिए प्रतिहार शासक जो कि गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चौहान आप जानते हैं, चौहानों का आपने पढ़ा, रणथंभौर भी है, ठीक है, सवाई माधोपुर में भी रहा है, सांबर में भी रहा है, करौली में भी रहा है, राठौरा को भी रहा है। लेकिन पाल वंश ऐसा शासक रहा है दोस्तों, ऐसा राजवंश रहा है जिसका राजस्थान में कोई भी शासन नहीं रहा है, राजस्थान में नहीं रहा, बाहर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। निम्न में से किस स्थान पर औरंगजेब ने एक मस्जिद है वो बनवाई थी। तो यहाँ पे किस स्थान पे बनाई थी उन्होंने, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सांचौर, आबू, टोंक और रणकपुर। तो यहाँ पे 250 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांचौर। औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो वो कहाँ पे करवाया था दोस्तों, सांचौर में करवाया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, प्राचीन जैन मंदिरों हेतु विख्यात स्थल बिजूरिया का संबंध किन राजपूत राजाओं से है।
तो जो विशाल मंदिर बनाए गए थे विख्यात विजोरिया का संबंध है वो किस राजपूत राजाओं से रहा है? तो वो रहा है दोस्तों परमार राजाओं से। किससे? परमारों से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेड़ता में स्थित कौन सा गांव मीराबाई की जन्मस्थली है? मीराबाई के बारे में दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप इसको। तो मीराबाई थी, उनका जन्म स्थल कहाँ पे था? पाली। पाली का एक गांव था कुड़की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका कुड़की। इनके पति का नाम क्या था? भोजराज। ठीक है, क्या था? भोजराज। इनके ससुर का नाम क्या था? महाराणा सांगा। ठीक है, जो जिन्होंने क्या किया था, इनको विष का प्याला भी दिया था। क्यों दिया था ये अब बाद में बात करेंगे कभी। यहाँ पे देखिए राजस्थान के कुछ भागों में होड़ों के बाद गुर्जरों का राज्य स्थापित हो गया और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? तो यहाँ पे मानपुर, भीनमाल, आबू या फिर सांचौर। तो 253 में दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 2, भीनमाल। ठीक है, कहाँ पे किया था इन्होंने? भीनमाल में किया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चावंडा राजपूत राजवंश का शासक है, वो राजस्थान के किस भाग में था? तो दोस्तों इस पर्सन में भी डाउट है, आप इस पर्सन को एक बार स्टार मार्क करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में मध्यकाल में किस राजपूत शासक वंश को गुर्जरेश्वर भी कहा जाता है? तो दोस्तों गुर्जरेश्वर किसको बोला जाएगा? प्रतिहार शासकों को गुर्जर प्रतिहार शासक। इसके बाद देखिए राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के सामंत थे? तो वो किसके थे? प्रतिहारों के ही थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कहाँ के गुहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद भी चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर लिया? मतलब गुहिल शासक थे जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन चौहानों के साथ उनको अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ी। तो वो थे दोस्तों चाकसू के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आई होप दोस्तों आपको पूरा जो भी मैं बता रहा हूँ कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी परीक्षा मान लीजिए या फिर आप राजस्थान की कोई सी भी राजस्थान जी के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपका कमेंट है कमेंट कीजिए। यहाँ पे देखिए 258 नंबर का क्वेश्चन है, आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सिद्धराज को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में स्थित सपाद लक्ष्य के चौहानों का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो किसको माना जाएगा यहाँ पे? हरिश्चंद्र को, भूमक को, सीयक को या फिर वासुदेव को? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा वासुदेव को। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में स्थित अमेघ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा दुर्ग? अमेघ दुर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, आप स्टार मार्क करके रखेंगे इसको। भरतपुर में, अलवर में, सांचौर में या फिर जालोर में? तो 260 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भरतपुर में। अमेघ दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर में है। चलिए आगे देखते हैं अपन 261 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए मारवाड़ में बसे गुहिलों ने 14वीं शताब्दी में किन से परास्त होकर उनका प्रभुत्व है वो स्वीकार किया? तो दोस्तों उन्होंने किया था राठौरों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है, तो वो कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है, जोधपुर में है या फिर कोटा में है? तो 262 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजसमंद में है। तो यही दुर्ग दोस्तों वह है जिसके लिए कहावत बनी है कि अगर मैं इस दुर्ग को ऐसे देखता हूँ नीचे से खड़ा होकर तो मेरी पगड़ी नीचे गिर जाती है, वो इसी दुर्ग के लिए कहा गया है। निम्न में से कहाँ चावंड राजपूतों का शासक रहा है? तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी जो मैंने बताया था, डाउटफुल। राजस्थान में स्थित शाहपुरा नामक रियासत से किस अमर शहीद का नाम जुड़ा है? तो किसका नाम जुड़ा है दोस्तों यहाँ पे? प्रताप सिंह बारहट, नानक जी भील, सागरमल गोपा या रमेश स्वामी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहपुरा रियासत से प्रताप सिंह बारहट का नाम जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान से संबंध नहीं है? तो मतलब वो राजस्थान से संबंध नहीं रखते थे, तो वो थे आपके विनायक दामोदर सावरकर, जिनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, जिनको काला पानी की सजा भी हुई थी, काला पानी की। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों का शासक कौन था जिसने 8वीं शताब्दी में सर्वप्रथम चावंडों से श्रीमाल राज्य छीना था? तो वो कौन था? तो वो था दोस्तों नागभट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको जाएगा नागभट्ट। उदयपुर के निकट स्थित गांव से मेवाड़ की गुहिल वंशी शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है, उल्लेख है, वो मिलता है। तो वो कहाँ पे है, कौन सा गांव है? तो दोस्तों वो है आपका चीखा गांव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीखा गांव। राजस्थान में परमारों की सत्ता का अंत किस राजपूत शक्ति ने कर दिया था? तो किस ने किया था दोस्तों? चौहान शासकों ने किया था, राठौरों ने किया था, गुहिलों ने किया था, फिर या चावंडा ने किया था?
तो 268 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौहान शासकों ने जो परमार शासक थे उनकी सत्ता का अंत करके इन्होंने अपनी स्थापना की थी। तबनगढ़ का दुर्ग है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों ये कहाँ पे आपके करौली में पड़ता है, ऑप्शन नंबर 2। 270 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन से नायक 1942 में जोधपुर में शहीद हो गए थे? तो दोस्तों ये थे आपके बाल मुकुंद बिस्सा। दोस्तों यहाँ पे हमने 270 क्वेश्चन नंबर तक पढ़ लिया, 246 से लेके, तो लगभग हमने 25-26 क्वेश्चन और पढ़ लिए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे, 271 से हम पढ़ेंगे। तो आपका कमेंट है वो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और भी ये सीरीज़ जैसे ही ख़त्म होती है 350 क्वेश्चनों की, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हल करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।